गुड इवनिंग एवरीवन। F4 फिनोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। कल से आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, तो आई थॉट के आईपीएल भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कि उसको कैसे इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो आज का टॉपिक रहेगा द सिमिलरिटीज बिटवीन आईपीएल एंड इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। आईपीएल में आपने अभी तक जितनी भी टीम्स देखी होगी, कोई भी टीम आज तक ऐसी नहीं है जिसमें 11 के 11 बैट्समैन या 11 के 11 उन्होंने बॉलर सिलेक्ट किए गए हैं। क्यों? हमेशा एक विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जैसे टीम में 5-6 अच्छे बैट्समैन होने चाहिए, एक विकेट कीपर होना चाहिए, 2-3 स्पिनर होने चाहिए, 2-3 फास्टर बॉलर होने चाहिए, तो ही एक विनिंग टीम उसको गिना जाएगा। तो उसी तरह से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, काफी सारे इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ बैंक डिपॉजिट या पीपीएफ टाइप के फिक्स इनकम वाले ही प्रोडक्ट में सेफ इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव करते हैं। उनके पास कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। डेटा की बात बताऊं तो अभी भी 93% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। इट इज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 40 इयर्स के इक्विटी या म्यूचुअल फंड में अगर आपने 10 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो कहीं ना कहीं आपको डबल डिजिट में रिटर्न मिला हुआ है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपने कंफर्ट के हिसाब से 10%, 20%, 30% एलोकेशन तो मिनिमम आपका इक्विटी में होना ही चाहिए, तभी आपका पोर्टफोलियो विनिंग कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। उससे ऑपोजिट काफी सारे इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ शेयर्स या म्यूचुअल फंड में ही अपना पूरा पोर्टफोलियो रखते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो जैसे अदर एसेट क्लास लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स लाइक डेट फंड, या तो काफी सारे ऐसे इंश्योरेंस में भी प्रोडक्ट्स आते हैं जहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो आईपीएल से पहला पॉइंट हमें ये सीखने को मिलता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। सेकेंड पॉइंट होता है कोच इज नेसेसरी। सचिन तेंदुलकर की बात करो तो विश्व के सबसे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन उनके पास भी रमाकांत आचरेकर जैसे कोच थे। कोई भी फील्ड में आप रॉजर फेडरर ले लो या रोनाल्डो ले लो, सभी लोग कोच रखते हैं। क्या कोच की एबिलिटी वो प्लेयर से ज्यादा बेटर है? इसका आंसर शायद नहीं ही होगा। लेकिन जो ग्रेट प्लेयर भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, तो वो गलती कैसे सुधारे? काफी उनके करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ऐसे अप्स एंड डाउन में वो सिचुएशन में कैसे पास हो, कहाँ पे कैसे गलतियां सुधारी जाए, तो वही रोल एक कोच का होता है। तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी काफी सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फ्रेंड सर्कल रिलेटिव से या ऑनलाइन सर्च करके अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन में एक फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट बहुत जरूरी है, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर आपको गाइड कर पाए और आपके इमोशन को सबसे ज्यादा कंट्रोल में लेना चाहिए। रीजन इज, पिछले एक साल पहले मार्केट कोरोना की वजह से काफी 30-40% गिर गया था। तब काफी सारे लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि आगे जाके मार्केट रिटर्न नहीं देने वाला है और ये लेवल पे मैं इक्विटी मार्केट में से निकल जाऊं बिकॉज मार्केट गिर रहा है। उससे ऑपोजिट नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2021 में मार्केट वेंट ऑल टाइम हाई ऑफ 50,000। तो काफी सारे लोगों को ऐसा लगा कि इक्विटी मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी है, चलो सभी जगह से इन्वेस्टमेंट निकाल के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर गलती कर बैठता है। तो उनकी गलतियों को कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, डाइवर्सिफिकेशन करना या तो गोल डिसाइड करना एक फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है। तो जैसे आईपीएल में अच्छे प्लेयर को भी एक कोच की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को भी आगे जाके सक्सेसफुल बनाने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट इज टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। आपने अभी तक कितने ऐसे आईपीएल में, चाहे आप टीवी पे देख रहे हो या आप स्टेडियम में जाके देख रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि 5 ओवर में सिर्फ 10-15 रन बनते हैं और 2-3 विकेट गिर जाती है। तो क्या आप स्टेडियम छोड़ के चले जाते हो? तो क्या आप टीवी बंद करके बैठ जाते हो कि भाई ये मैच तो खत्म हो गई, अभी ये टीम हारने ही वाली है? द आंसर इज नो। लेकिन जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तब काफी सारे इन्वेस्टर मैंने ऐसे ऑब्जर्व किए हैं कि 2-3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया,
रिटर्न ओके ओके मिला या तो 2-3 साल के बाद भी नेगेटिव रिटर्न मिला तो वो निराश होके वहां पे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके चले जाते हैं और फिर कभी भी लौटते नहीं है। इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, सो टू स्पेंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इक्विटी मार्केट एक 8 इयर्स की साइकिल होती है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर किसी ने भी 8 साल तक इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है तो उसका रिटर्न कहीं ना कहीं 12-15-20% बैठा हुआ है। लेकिन बीच बीच में डिमोनेटाइजेशन आ गया, या तो आपका जीएसटी रोल आउट हुआ, या तो कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आई, तो ऐसे अनसर्टेन पीरियड में मार्केट में शायद 1-2 साल 3 साल भी कम रिटर्न मिले या नेगेटिव रिटर्न मिले। इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो ऐसे सिचुएशन में बीच बीच के जो क्रिकेट की लैंग्वेज में जो स्लॉग ओवर या मेडन ओवर आते हैं, अगर आप उसकी पिच पे टिके रहते हो तो ही जब चौके छक्के मारने का टाइम आएगा। जैसे 2014 में मार्केट ने 30% रिटर्न दिया, 2017-18 में ऑलमोस्ट 35% रिटर्न दिया, पिछले 1 सालों में मार्केट ने ऑलमोस्ट 60-70% रिटर्न दिया। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की पिच पे टिके रहते हो तो ही आपको ऐसे चौके छक्के मारने का मौका मिलेगा। तो द लेसन इज स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म फॉर विनिंग पोर्टफोलियो एंड गेट more profits and create wealth. And last point, keep faith. जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसमें जैसे आप एक अपनी टीम के सपोर्टर हो, जैसे मुंबई इंडियंस है या चेन्नई सुपर किंग है, कैसी भी सिचुएशन हो फैंस उसको ही बोला जाता है कि कोई भी सिचुएशन में अपनी टीम को चीयर अप करना नहीं छोड़ता, चाहे वो आईपीएल जीते या ना जीते। तो उसी तरह से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एक कैटेगरी में इन्वेस्टेड हो तो उसके ऊपर आपका फेथ होना बहुत जरूरी है, तो ही आप आगे जाके उसमें सरवाइव कर पाओगे, आगे जाके अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आई होप कि क्रिकेट को मैंने अच्छी तरह से को रिलेट किया इन्वेस्टमेंट से, और आगे जाके भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच।